प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव महाराज की जय। परम पिता परमेश्वर की जय। आनंद कंद लीलाधारी प्रभु सदानंद मनमोहन भगवान की जय। परम पूज्य संत ज्ञानेश्वर स्वामी सदानंद जी परमहंस के DLW विराट सत्संग समारोह वाराणसी के सत्संग कार्यक्रम से आज का पाठ सुनिए। कल भी बताया था, श्रद्धावानम लभ्यते ज्ञानम तत्परम संयतेन्द्रिया ज्ञानम लब्धवा पराम शांतिम चिरेणाधि गच्छति। जो श्रद्धावान व्यक्ति है वो जब ज्ञान को ग्रहण करेगा तो उसको ही शांति की प्राप्ति होती है। कौन से ज्ञान को? लब्धवा पराम, जो चेतन का ज्ञान है, परमात्मा वाला ज्ञान है, जीव ईश्वर परमेश्वर वाला जो ज्ञान है, ज्ञानम लब्धवा पराम। जो एक होता है अपरा विद्या, एक होती है परा विद्या। परा अपरा दो शब्द है। अपरा है जो 5 तत्व है, तो जड़ वाले जो तत्व हैं वो है अपरा विद्या, जिसको माया भी बोलते हैं, माया। और परा विद्या वो है कि जिससे चेतन, जो चेतन है उसका ज्ञान प्राप्त होता है। तो चेतन पहले अपने आप को जानो कि मैं कौन हूं, शरीर हूं कि चेतन हूं, कौन हूं। तो पता चला कि आप जीव हैं। तो जीव पहले क्या था, किस स्थिति में था? वो था आत्मा ईश्वर ब्रह्म वाली स्थिति में। तो जब चेतन का ज्ञान मिलेगा, जब आप समझेंगे कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं जीव हूं और मैं जीव भी माया के द्वारा बना दिया गया हूं। उससे पहले मैं शिव था। जीव से पहले मैं क्या था? शिव था, आत्मा था, ईश्वर था, ब्रह्म था, डिवाइन लाइट था, हंस था। लेकिन माया में प्रवेश करते ही मैं जीव बन गया हूं। अब मुझे पुनः हंस वाली स्थिति को, शिव वाली स्थिति को प्राप्त करना है। जैसे ही वो ज्ञान के माध्यम से इसको देखेगा तो धन्य धन्य हो जाएगा, और ये भी देखेगा कि मैं इससे पहले कहां से आया हूं। तो ज्ञान में उसको दिखाई देगा कि मैं परमात्मा में ही था। अब भगवत कृपा से मैं पुनः परमात्मा को प्राप्त कर सकता हूं। तो ज्ञानम लब्धवा परा, जब ये चेतन का ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, किसको होता है? श्रद्धावानम, श्रद्धालु व्यक्ति जो अपने को जानना चाहता है। तो श्रद्धावानम लभ्यते ज्ञानम, उसी को इसकी प्राप्ति होगी। जिस मात्रा में, जिस अनुपात में आपकी श्रद्धा बनेगी, उसी अनुपात में आपको लाभ भी मिलेगा। पात्रता चाहिए ज्ञान को प्राप्त करने के लिए। ज्ञान के लिए पात्रता चाहिए। जिस प्रकार का पात्र होगा उसी प्रकार का उसमें वस्तु आ सकती है। तो पात्र बनाना पड़ता है। पात्र, अपने को इस ज्ञान का पात्र बनाना पड़ता है। तो पात्र जितना शुद्ध होगा, जितना अधिक बड़ा होगा, उतना ही उसमें ज्ञान की प्राप्ति उतनी जल्दी होगी, उसी अनुपात में होगी। कोई चम्मच को कर देगा
तो चम्मच में जितना पानी आएगा उतना ही समाएगा। कोई कटोरी को रख देगा, कोई गिलास रख देगा, कोई और बड़ा बर्तन, तो बर्तन के हिसाब से भी प्राप्ति होगी। तो ये क्या है, जो सत्संग है, सत्संग आपको उस ज्ञान के लिए पात्र बनाता है। सत्संग सुनने का लाभ क्या मिलता है कि मनुष्य सत्संग सुन करके उसमें ज्ञान के लिए पात्रता आती है, पात्र बनता है। परमात्मा की कृपा के लिए पात्रता होनी जरूरी है। तो पात्रता क्रिएट करने के लिए ही सत्संग कार्यक्रम होता है, जिससे कि आपका रोजाना जो मैल है, जो संसार के प्रभाव से दुष्प्रभावित हो जाता है, उसकी सफाई, बर्तन की सफाई सत्संग के माध्यम से होती है। और सफाई के साथ साथ पात्रता भी आपके अंदर आती है। पात्रता आएगी तभी जाके आप भक्ति और सेवा कर पाएंगे, अन्यथा होगा ही नहीं। बिना ज्ञान के आप भक्ति सेवा भी नहीं कर सकते हैं। तो श्रद्धावानम लभ्यते ज्ञानम तत्परा संयतेन्द्रिया, तत्परम संयतेन्द्रिया। इंद्रियों का संयम, इंद्रियों का संयम होना भी इसके लिए अनिवार्य है। ज्ञानम लब्धवा पराम शांतिम चिरेणाधिगच्छति, और ज्ञान की प्राप्ति होने पर आपको परम शांति की उपलब्धि होती है। ये कोई गुड्डा गुड़िया का खेल नहीं है, ये कोई साधारण बस विषय वस्तु नहीं है। क्योंकि इस धरती पर क्या पूरे ब्रह्मांड में सबसे कोई पवित्रतम चीज है तो वो ज्ञान है। सबसे पवित्र करने वाला, जीवन को मुक्त करने वाला, जो बंधनों में, माया के बंधनों में जकड़ा हुआ जीव है, इसको मुक्त करने वाला ज्ञान के अलावा बाकी कुछ है ही नहीं। ज्ञान वो विषय वस्तु है कि जो आपके संपूर्ण पापों को नष्ट कर देता है, संपूर्ण भ्रमों को नष्ट कर देता है, और आपको उस स्थिति में पहुंचा देता है कि जहां से आप मुक्त हो जाते हैं। गीता के अध्याय 4 श्लोक नंबर 40 में क्या लिखा हुआ है कि ज्ञानहीन, जिसको ज्ञान ही नहीं है, और श्रद्धा रहित व्यक्ति, जो श्रद्धा से उसको कोई मतलब नहीं है, श्रद्धा से कोई मतलब नहीं है, खाली जो है वैसे ही बिना श्रद्धा के जो ज्ञान को प्राप्त करने की कोशिश भी करेगा बिना श्रद्धा के, तो क्या हो गया, वो परमार्थ से भ्रष्ट हो जाएगा। ज्ञान उसमें टिकेगा ही नहीं, ज्ञान उसमें टिकेगा ही नहीं। क्योंकि बर्तन यदि उल्टा रख देंगे तो उसमें कितनी बारिश हो जाए उसमें एक बूंद पानी नहीं रुकेगा। तो इसलिए कहा गया है कि पात्रता कब आएगी कि जब आप श्रद्धा से युक्त होकर के इस ज्ञान को ग्रहण करेंगे। तो परमार्थ से भ्रष्ट हो जाएगा, और ऐसे संशय युक्त मनुष्य के लिए न तो यह लोक है और न परलोक है और न कोई सुख ही है। उस मनुष्य के लिए जो ज्ञानहीन है, जो श्रद्धा रहित है, उसके लिए कहीं कोई सुख नहीं, न इस लोक में और न मृत्यु के पश्चात परलोक में। अब
ये प्रश्न हो सकता है, कई लोगों के मन में ये शंका हो सकती है कि भाई यूरोप वाले, अमेरिका वाले, इन्हें तो ज्ञान से कोई मतलब नहीं, इन्हें तो ज्ञान से कोई मतलब नहीं, और सबसे ज्यादा पैसा धनी वही लोग हैं, सबसे धनी लोग, सबसे ज्यादा जो है वही लोग हैं। तो ये जो आपका कहना है कि इस लोक में भी सुख नहीं, परलोक में भी सुख नहीं, ये कैसा हो गया? ये कैसा? हम नहीं मानते। भाई देखिए, ज्ञान क्या है? ज्ञान है, आप है मनुष्य, आप पशु तो है नहीं। ज्ञान होता है मनुष्यों के लिए। किस चीज के लिए होता है? बंधन से मुक्त होने के लिए, बंधन से मुक्त होने के लिए, अमरता और मोक्ष को पाने के लिए मनुष्य जन्म मिला। और बिना ज्ञान के, चाहे कोई कितना धनी है, कोई राजा ही क्यों नहीं है, वो भी बिना सींग और बिना पूंछ का पशु ही है। जैसे पशु के सींग होते हैं, पूंछ होती है, तो चाहे वो कितना भी समृद्ध है, कितना भी वो है, तो वो बिना सींग और बिना पूंछ का पशु ही है, पशु। यदि उसने मनुष्य जन्म लेकर के ज्ञान को प्राप्त नहीं किया, तो वो पशु से ऊपर नहीं उठ पाया। पशु से ऊपर नहीं है उसका जीवन, क्योंकि 84 लाख में कितने दिन मजा करोगे? कितने दिन आप मजा करोगे? कितने दिन? क्योंकि ये जीवन तो बहुत थोड़ा है, मनुष्य जीवन बहुत थोड़ा है। किसके मुकाबले में? जीव के मुकाबले में, जीव के मुकाबले में। क्योंकि आप जीव हैं, आपको बार बार कभी मनुष्य शरीर मिलेगा, कभी कीड़े बनोगे, मकोड़े बनोगे, सांप, बिच्छू, जो भी संसार में हैं, जितने भी जीव हैं, 84 लाख बताए गए हैं, उसमें जब आप घूमोगे तो कितना भी धनवान क्यों ना हो, यदि वो चींटी बन गया, बिच्छू बन गया, सांप बन गया, तो उसकी धनवान, वो जो धन है वो किस काम का? वो धनवान होते हुए भी सांप बन गया अगले जन्म में, तो उस धन का क्या करने, क्या लाभ है? इसलिए मनुष्य होने का कर्तव्य, मनुष्य होने का पहला कर्तव्य ये है कि अपने को जानो, अपने उद्धार का प्रयत्न करो, अपने उद्धार का साधन पहले कर लो। और जो ऐसा कर लेता है, जो व्यक्ति अपने उद्धार का साधन कर लेता है, तो दुनिया के जो साधन है वो उस व्यक्ति के पीछे पीछे भागते हैं। दुनिया के जो जितने साधन हैं वो पीछे पीछे उसके भागते रहते हैं। कहीं कोई परमात्मा वाले के लिए कहीं कोई कमी नहीं होती है। संतुष्ट रहता है, आनंदमय रहता है, कहीं कोई कमी है ही नहीं। जितनी उसकी जरूरत है उतना उसको भरपूर मिलता है। तो ये जानना जरूरी है कि आप मनुष्य हैं, आप मनुष्य हैं, इसलिए ये जानना जरूरी है। पशु नहीं है, पशु नहीं है। धन संपदा कितनी भी होगी, शरीर छूटते ही सब आपकी नहीं रह जाएगी। आपका शरीर छूटा, धन संपदा सारी की सारी यही रह गई।
जो कमाई करनी थी वो आपने की नहीं, तो फिर 84 लाख आपके लिए तैयार है। 84 लाख तैयार है, कितने ऊंचे पद पे भी पहुंच जाए तब भी 84 लाख तैयार है। बिना सींग और पूंछ के आप पशु ही हैं, क्योंकि 4 में है आहार, निद्रा, भय और मैथुन। इस 4 से ऊपर यदि नहीं उठ पाए तो फिर आप अपने को पशु ही समझिए, क्योंकि ये मनुष्य जीवन बहुत थोड़ा है। और इसमें अरे भाई देखिए ना कि बड़े बड़े जो सम्राट थे वो अपना राजपाट छोड़ करके आत्मा ईश्वर ब्रह्म के लिए चल दिए, सब कुछ दे दा करके। इतिहास गवाह है, उनके पास किसी चीज की कमी नहीं थी, सारे सुख के सारे साधन थे, राजमहल था, जो राजा ही हो उसको क्या कमी हो सकती है। फिर भी आप देखिए गौतम बुद्ध जो है निकल गए खोज करने के लिए, जानने के लिए निकल गए। महावीर जैन राजा थे, और आप इतिहास को पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि ये बहुत बहुत संपन्न थे, इतना दान कि आज तक किसी ने किया नहीं। सारा राज्य, सारा संपदा सब दे दी। किस चीज के लिए? चेतन को जानने के लिए। इस चेतन को जानने के लिए सब कुछ छोड़ छाड़ के चले गए। इतिहास गवाह है इस बात का। इसलिए ये कोई साधारण विषय नहीं है, सामान्य वालों के लिए नहीं है, कीड़े मकोड़े बनने के लिए नहीं है। ये तो सृष्टि की श्रेष्ठतम उपलब्धि प्राप्त करने के लिए मनुष्य जीवन मिला है आपको। सृष्टि की सबसे उत्तम, सबसे श्रेष्ठ योनि पाकर के भी यदि आपने कीड़े मकोड़ों की तरह जीवन जिया तो उस जीवन का क्या मतलब है? कुछ नहीं। आहार, खाना पीना, निंद्रा, सोना, हमेशा भय से ग्रस्त रहना, कब मर जाऊं, कब क्या हो जाए, कब कुर्सी चले जाए, कब क्या हो जाए, कुछ पता नहीं। और बच्चे पैदा करना, यही तो कीड़े मकोड़े भी करते हैं। गाय, बैल, भैंस, ये भी सब यही करते हैं। तो फिर आपको मनुष्य जन्म मिलने का, कि जो देव दुर्लभ है उसको मिलने का क्या लाभ? कुछ नहीं। आप जो लाभ मिला, जैसे कोई मूर्ख व्यक्ति हो उसको हीरे मिल जाए, हीरे, तो वो उसको कांच समझ के फेंक देगा, कांच समझ के फेंक देगा, तो उसको क्या लाभ मिला? कुछ नहीं। अब जैसे कोई गाय है, गाय के आगे आप हीरे रख देंगे तो वो उसकी कदर करेगी? नहीं। आपने इस जीवन को पहचाना ही नहीं, आपने मनुष्य जीवन की कदर ही नहीं करी। तो इसलिए बोला गया कि श्रद्धावानम लभ्यते ज्ञानम। इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए श्रद्धालु होना अति आवश्यक है। जो ऐसा नहीं करेगा, जो ज्ञान को ग्रहण नहीं करेगा, वो उसके लिए न तो ये लोक सुखी है और न परलोक सुखी है। आगे क्या बता रहे हैं? हे धनंजय, जिसने कर्म योग की विधि से समस्त कर्मों को परमात्मा में अर्पण कर दिया है, समस्त कर्मों को परमात्मा में अर्पण कर लिया, मतलब जो परमार्थ के लिए ही, परमात्मा के लिए ही संपूर्ण कर्म करता है,
अर्पण क्या कर दिया? जो काम कर रहे हैं वो अपने लिए नहीं बल्कि परमात्मा के लिए। जब आप कर्म करोगे तो जिसने ज्ञान के द्वारा समस्त संशयों का नाश कर दिया है, और इस सत्संग और ज्ञान के माध्यम से जो उसके दिमाग में फितूर है, जो संशय है, ये सही है कि गलत है कि क्या है क्या नहीं है, इसका जिसने नाश कर दिया, जिसको स्थिति परमात्मा में स्थिति सही ढंग से स्थित हो गया, जो जान गया समझ गया, ऐसे बस में किए हुए अंतःकरण वाले पुरुष को कर्म बांधते नहीं है। वो कर्म के बंधन में नहीं आता, और जब कर्म के बंधन में नहीं आएगा तो उसका पुनर्जन्म भी नहीं होगा। जो कर्म के बंधन में नहीं आएगा उसका पुनर्जन्म भी नहीं होगा, विभिन्न प्रकार के उससे बच जाएगा। जो बार बार जन्म मृत्यु और बीच का जीवन में जो भी कष्ट होते हैं, जो भी होते हैं, उनसे हमेशा के लिए मुक्त हो जाएगा। इसलिए हे भरतवंशी अर्जुन, तू हृदय में स्थित इस अज्ञान जनित अपने संशय का विवेक ज्ञान रूप तलवार द्वारा छेदन करके कर्म योग में स्थित हो जा और युद्ध के लिए खड़ा हो जा। वो कह रहे कि तू ये संशय छोड़ दे, मैं मेरा, ये मेरे गुरुजी, ये मेरे चाचा, ये मेरे ताऊ, ये मेरे मौसा, ये सब तेरा कुछ नहीं, तेरा कुछ नहीं, सब मेरा है, ये मेरा खेल है। और तू अपने कर्तव्य कर्म में लग जा, अपने कर्तव्य कर्म में लग जा और युद्ध कर, युद्ध कर। सद्भावी सत्यानिवेशी भगवत जिज्ञासु बंधुओं, अभी अभी जो श्लोक आपने सुने उसमें ज्ञान प्राप्ति का फल बताया गया है। तो ज्ञान प्राप्त होने पर भगवत दर्शन हो जाता है, फिर मोह में पड़ने का भय समाप्त हो जाता है। यदि आप ज्ञान के अनुसार चलेंगे तो खाली सुन लिया और कह लिया जी बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा बताया आपने, लेकिन भैया चलेगा कौन? आपके सामने में बहुत स्वादिष्ट भोजन आ जाए, रख दिया जाए, उसके गुणगान किया जाए कि ये ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, आपने खाया ही नहीं तो क्या लाभ मिलेगा आपको? कुछ नहीं। आपने बहुत अच्छा स्वादिष्ट भोजन है, उसकी जो है फोटो भेज दी जाए आपको कि भाई खा लीजिए, चाय पी लीजिए, बहुत अच्छा है, जो आपकी पसंद है वो हम आपको प्रस्तुत कर देते हैं। फोटो दिखा दिया कि लो भाई देख लो, खाया ही नहीं तो क्या आपको कुछ मजा आएगा? उसी प्रकार ये ज्ञान भी है। ज्ञान को खाली मात्र सुन लिया और ज्ञान के अनुसार रहे नहीं, चले नहीं, तो फिर उस ज्ञान का कोई लाभ नहीं, उस ज्ञान का भी कोई लाभ ही नहीं है। और जब लाभ ही नहीं है तो फिर क्या मतलब है? ज्ञान इसलिए नहीं सुनाया जाता कि आप जो है हाँ जी बड़ा अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है, और हम तो चल दिए, बस इतना तक तो ठीक है, और उसके बाद तो उसका कोई लाभ नहीं। ज्ञान के अनुसार चलेंगे तो ज्ञान प्राप्त होने पर संपूर्ण पापों से मुक्ति मिल जाएगी, यानी पाप मुक्त हो जाएंगे।
भले ही वह संसार का सभी पापियों से अधिक पाप करने वाला हो, तो भी ज्ञान प्राप्त होने पर संपूर्ण कर्म ही जल जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं, जिससे कि न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी, अर्थात न रहेगा कर्म, न होगा बंधन। पुनः कहा गया कि पूरे संसार में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला कोई नहीं है। इतना ही नहीं, ज्ञान प्राप्त होते ही तत्क्षण ही, उसी क्षण ही भगवत प्राप्ति रूप परम शांति को भी प्राप्त हो जाते हैं। परंतु एक बात तो बड़े ही ध्यान देने की है कि यदि श्रद्धावान जिज्ञासु ही ज्ञान को प्राप्त कर सकता है, श्रद्धा रहित नहीं। साथ ही साथ यह और भी विचारणीय बात है कि इतना महत्वपूर्ण ज्ञान मिलेगा कैसे, कौन देगा? आप लोग यह भी कह सकते हैं, पूछ सकते हैं कि कौन देगा, मिलेगा कैसे? तो बंधुओं, उसी श्लोक नंबर 34 में या स्पष्टतः बता दिया गया है। हम बार बार दोहरा सकते हैं कि दोनों प्रश्नों का समाधान एक ही श्लोक में समाहित है। ज्ञान कौन देगा और हम उस ज्ञान को कैसे प्राप्त कर सकते हैं? तो क्या बताया गया श्लोक नंबर 34 में कि सर्वप्रथम आपको किसी तत्वदर्शी ज्ञानी पुरुष की खोज करनी पड़ेगी। सबसे पहले तत्वदर्शी ज्ञानी पुरुष की खोज करनी पड़ेगी। उसके पास जाएं, उसको भली प्रकार दंडवत प्रणाम करें, उसकी सेवा करें, श्रद्धा पूर्वक अपने प्रश्न रखते हुए सब अपनी शंकाओं का समाधान लें और तत्पश्चात वह तत्वदर्शी पुरुष आत्म तत्व रूप शब्द ब्रह्म, परम ब्रह्म रूप परमात्मा का दर्शन कराने वाले, तत्व दर्शन कराने वाले तत्वदर्शी सत्पुरुष आपको भी उस ज्ञान का, उस तत्व ज्ञान का, जिससे कि आत्म तत्वम रूप परम तत्वम रूप परमात्मा की यथार्थ जानकारी, प्रत्यक्षता दर्शन एवं स्पष्टता बातचीत करते हुए पहचान होता है। परमात्मा से आपकी प्रत्यक्षता बातचीत होगी, दर्शन होगा, तब जाकर के आपके संशय समाप्त होंगे। तब जाके मानिए कि ये वास्तव में तत्वदर्शी पुरुष है। दर्शी माने जो दिखा दे, किसको? तत्व को, तत्व रूप परमात्मा को जो दिखा दे, तत्व रूप परमात्मा से जो आपकी बातचीत करा दे। इसलिए इस ज्ञान को तत्व ज्ञान बोला गया, क्योंकि परमात्मा तत्व रूप में होता है। तत्व को तत्व से, तत्व द्वारा तत्व में प्रवेश करा दे, तब जाकर के तत्व ज्ञान होता है। एक गुड्डा गुड़िया का खेल नहीं है कि नकली तत्वदर्शी को कैसे पहचानेंगे। अरे तत्व को तो तत्व जब तक वो तत्व को तत्व से, तत्व में, तत्व द्वारा तत्व में प्रवेश न करा दे, तो वो तत्वदर्शी है ही नहीं। यही तो पहचान है, तत्वदर्शी बोला, तत्वदर्शी।
तो तत्वदर्शी वो होगा कि जो तत्व को तत्व से, तत्व द्वारा, तत्व में प्रवेश करा दे, आपको भी प्रवेश करा दे, तब जाकर के मानिए कि ये तत्वदर्शी है। और यदि वो नहीं कर सकता, नहीं बता सकता, परमेश्वर से आपकी बातचीत नहीं करा सकता, तो वो नकली है, झूठा है, झूठा है। तो अध्याय 4 का श्लोक नंबर 34 में तत्वदर्शी कैसा होता है, तत्वदर्शी को से कैसे आप ज्ञान प्राप्त करेंगे, ये बताया गया है। तो आपको जो अज्ञानी पुरुष श्रद्धा रहित है और उस पर ज्ञान पर शंका करता है, संदेह करता है, संशय करता है, उसका तो नाश ही हो जाता है, उसका तो विनाश हो जाता है, उसका परलोक भी नाश हो ही जाएगा, वह परमार्थ से चूक ही जाता है और लोक सुख भी उसका नष्ट हो जाता है, ऐसे स्पष्ट कहा गया है। अतः आप बंधुओं से हमारा साग्रह अनुरोध है कि जीवन के उद्देश्य रूप भगवत प्राप्ति को अवश्य ही कर लेना चाहिए। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव महाराज की जय, परमपिता परमेश्वर की जय, आनंद कंद लीलाधारी प्रभु सदानंद मनमोहन भगवान की जय।